तो फ्रेंड्स, आज हम NAND और NOR गेट जो कि यूनिवर्सल गेट होते हैं उसको समझेंगे, और उसके द्वारा ये यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं इसके द्वारा हम एंड और गेट और नॉट गेट सारे बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं, ये सारे हमारे पास में क्या है, कोड्स हैं। ये हमें चार इसके इनपुट दिए हुए हैं। इस इनपुट को हम इन गेट में लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो NAND गेट होता है, तो NAND गेट का जो एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन, वो होता है A डॉट B बार। तो अगर दो इनपुट अगर हम A और B दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में A डॉट B बार मिलना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारा NOR गेट होता है वो उसका आउटपुट हमें मिलना चाहिए A प्लस B बार। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है। जैसे कि हम देखते हैं, जब हम इनपुट में 1 देंगे और B वाले इनपुट में हम 0 देंगे तो हमको क्या मिलेगा, A डॉट B बार, मतलब समझे 1 डॉट 0, ये हो गया 0, 0 का बार 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे 0 1 1 1 0 0 दे के इसको आउटपुट को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे इसकी। तो ये कोड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ए वाला इनपुट देना है हमें। तो ए वाला इनपुट हम इस NAND गेट में यहाँ पर कहीं पर भी, इन दोनों पोर्ट में कहीं पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ए वाला इनपुट दे दिया। इसी तरीके से अब ये बी वाला इनपुट यहाँ से लिया और यहाँ पर दे दिया। ये बी हो गया। अब हमें आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए हम एक कोड को यहाँ पर और यहाँ पर लगा देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे क्या हैं, दोनों 0 0 हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों LED हमारी ऑफ है। तो जब दोनों 0 0 होंगे तो हमारी LED जो आउटपुट में क्या हो रहा है, हमें 1 शो कर रहा है। LED अगर ऑन है तो हमारा आउटपुट हो गया 1। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर ए वाले इनपुट को हम 1 कर देते हैं और B वाले को हमने 0 रखा है। तो 1 डॉट 0 क्या हुआ, 0, 0 का बार बन गया तो 1, तब भी हमारी LED ऑन रही। इसी तरीके से हम एक बार देखते हैं, A वाले को 1 रखते हैं और A वाले को 0 कर दिया और B वाले को 1 कर दिया, तब भी हमारी LED 1 रही। ठीक है। इसी तरीके से हम दोनों LED को यहाँ पर ऑन कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तब हमारा जो आउटपुट मिला वो हमें 0 मिला है ना, क्योंकि 1 डॉट 1 क्या हुआ, 1 का बार हो गया 0। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा NAND गेट। अब हम इसको आगे देखेंगे NOR गेट को। ठीक है। NOR गेट के लिए क्या करना है, ये NOR गेट हमारा नीचे बना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, ये दोनों इनपुट को निकाल लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों इनपुट को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। उसके बाद हमें आउटपुट लेना है। आउटपुट को यहाँ से यहाँ पर लेंगे। ठीक है। फिर से हम पावर बटन को ऑन कर देंगे। अब दोनों हमारे क्या है, NOR गेट में A प्लस B का बार होता है। तो यहाँ पर दोनों अभी हम 1 1 है, दोनों LED जल रही है। तो 1 प्लस 1 1, 1 का बार 0, तो ये LED हमारी ऑफ है अभी। तो मतलब हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 0। अब इसको देखते हैं कि दोनों को 0 0 करते हैं। तो 0 प्लस 0 हमारा हुआ 0, 0 का बार 1 हो गया। इसी तरीके से एक को हम 1 कर देते हैं और एक को 0 करते हैं, तो क्या होता है, 1 प्लस 0 1 का बार हमें 0 मिला। ठीक है। अब हम इसके बाद NAND गेट, दो NAND गेट से AND गेट बनाने का देखने वाले हैं। तो दो NAND गेट से AND गेट किस प्रकार से बनाएंगे, चलो उसको देखते हैं। से दो NAND गेट से हम दो NAND गेट का यूज़ करेंगे और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा उसी आउटपुट को हम दोनों यहाँ पर इनपुट के रूप में यूज़ करेंगे नेक्स्ट गेट में। तो दो अगर NAND गेट का यूज़ करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें AND गेट मिलेगा। तो इसको देखना है। तो यहाँ पर हमने इसको इससे कनेक्ट किया और इसको यहाँ से कनेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, इसी के दो इनपुट निकालने थे, तो हमने इसको इससे कनेक्ट करने के बाद इसको इससे कनेक्ट किया। अब सीधे हम क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट कहाँ से कहाँ लेंगे, यहाँ पर। तो अब देखते हैं, ये एंड गेट बन चुका है। एंड गेट में क्या हो रहा है कि जैसे ये 1 है और ये
0 है, 1.0 हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों जब 1 1 होंगे तभी हमें ये LED ऑन मिलेगी, इसका मतलब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 1। तो दोनों 1 1 हुए तब ये हमारा क्या मिला है, एंड गेट। तो ये एज ए एंड गेट वर्क कर रहा है। मतलब हमने क्या किया है, 2 नैंड गेट का यूज़ किया है, दोनों नैंड गेट पहले वाले नैंड गेट से हमें जो आउटपुट मिला उसी का यूज़ किया हमने अगले वाले नैंड गेट में। तो 2 नैंड गेट का उपयोग करने पे हमें एंड गेट मिला है। इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये हमारे क्या है, 2 नैंड गेट हमने लगाए हैं और जो AB बार हमें मिला है उसको हमने 2 बार एज ए इनपुट यूज़ कर लिया। तो हमें क्या मिला, AB बार और AB बार। ठीक है, तो AB बार इसको सॉल्व किया तो ये AB बार हुआ, तो ये डबल बार हुआ, ये AB बन गया, तो ये एंड गेट बन गया। इसी तरीके से हम और गेट भी बना सकते हैं। 2 नोर गेट को सेम इस तरीके से यूज़ करेंगे। हमारा नोर गेट, 2 नोर गेट को हमने सीरीज़ में लगाया। किस प्रकार से लगाया आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये AB हमने 2 इनपुट लिए और उसका जो आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है उस आउटपुट को हमने अगले वाले नैंड गेट में एज ए इनपुट यूज़ कर लिया दोनों तरफ। फिर हमें क्या है, यहाँ से हमने आउटपुट लिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो और गेट में क्या होता है, अब ये एज ए और गेट वर्क करेगा। 2 नोर गेट का यूज़ किया हमने। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि जब दोनों LED 1 1 है तो 1 + 1 1, तो 1 मिलेगा, तो हमें यहाँ पर आउटपुट में भी 1 मिल रहा है। इसी तरीके से हमने A को 1 पे रखा और B को 0 कर दिया, तो 1 + 0 भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से अगर दोनों को हम 1 0 कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में भी 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें दोनों आउटपुट में 0 मिला। ओके, तो इस तरीके से हम नैंड गेट और नोर गेट की मदद से बाकी के गेट्स बना सकते हैं। अब लास्ट गेट हमारा क्या बचा है, नोट गेट। नोट गेट बनाना बहुत सिंपल है। नोट गेट को हम देखते हैं। तो नोट गेट किस प्रकार से बनेगा, तो हम सिर्फ एक ही इनपुट को 2 बार यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले इन सारी कोड्स को मैं निकाल देता हूँ। अब एक ही इनपुट का यूज़ करेंगे 2 बार। तो जैसे हमने A इनपुट लिया है, तो A इनपुट को किसी भी हम नैंड गेट की मदद से भी बना सकते हैं और इसी को हम नोर गेट की मदद से भी बना सकते हैं। दोनों को हम देखते हैं। तो इसको हमने जैसे A इनपुट को हमने दोनों तरफ दिया है ना, दोनों तरफ देने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे इसका आउटपुट लेते हैं यहाँ पे। तो ये एज ए नोट गेट काम करेगा, क्योंकि हम जैसा भी इनपुट देते हैं उसका नोट गेट क्या करता है, उसका रिवर्स कर देता है। A को A बार कर देता है और जैसे अगर हमारा इनपुट 1 है तो उसको 0 बना देगा, 0 है तो उसको 1 बना देगा। तो अभी हमारा इनपुट यहाँ पर A 0 है तो हमें आउटपुट में 1 मिल रहा है। इसी तरीके से हम हमारे इनपुट को 1 कर देते हैं तो हमारा आउटपुट में 0 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम इसी का यूज़ करते हैं, दोनों नोर गेट का यूज़ करके भी नोट गेट को बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम, सिंपल सा है। ये इनपुट को हम यहाँ पर दे देंगे, इनपुट को यहाँ पर दिया हमने और इसका आउटपुट हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये भी एज ए नोट गेट वर्क करेगा। देखें जैसे कि हमने यहाँ पर A का जो इनपुट दिया है वो है 1, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0। इसी तरीके से हम इनपुट में 0 देंगे तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। तो ये एज ए नोर गेट भी हमारा नोट गेट की तरह काम करने लगा है। इसमें बस कंडीशन ये थी कि जो हमने इनपुट दिया है वो इनपुट को हमने 2 बार दे दिया है ना। A B ना होते हुए हमारा इनपुट दोनों तरफ क्या रहा, A रहा। तो क्या बन गया है, A इंटू A का बार, फिर A का बार जो हमारा बना है वही हमारा क्या हो गया, नोट गेट हो गया। तो इस तरीके से, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम सारे गेट बना सकते हैं।